गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर, जिसके अंतर्गत हमने देखा था मार्क्स के सिद्धांत, जो कि वो हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत। आज हम देखेंगे इनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत यह बताने का प्रयास करता है कि इतिहास के विकास में समाज का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कैसे हुआ, जिसमें मार्क्स का विश्वास है कि यह विकास दो विरोधी वर्गों में निरंतर संघर्ष के द्वारा हुआ है। यह संघर्ष दास का स्वामी के साथ, शोषक का शोषित के साथ, पूंजीपति का अपने सर्वहारा के साथ हमेशा से होता आ रहा है। मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत अंत में पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के जो वो संघर्ष की बात कही है, उसमें सर्वहारा वर्ग की विजय अवश्यंभावी बताई है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मार्क्स ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के माध्यम से अपने इन तीनों ही वर्गों के माध्यम से अपनी व्यवस्था को बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनके संघर्ष की। संघर्ष का क्या अर्थ है? समाज में एक वर्ग ऐसा होता है जिसकी आवश्यकताएं कभी भी पूरी नहीं होती, वह हमेशा असंतुष्ट रहता है, और यह असंतुष्ट वर्ग हमेशा असंतुष्ट को जन्म देता है, जिसका कारण कभी कभी असहयोग और हड़ताल में व्यक्त हो जाता है। यह द्वंद्ववाद के आधार पर यह असंतोष क्रांति का रूप ले लेता है, जिसके अंतर्गत शोषित वर्ग की विजय अवश्यंभावी मानी गई है शोषक वर्ग से। तो मार्क्स ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत, जो कि दो वर्गों पर आधारित है, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, इसमें जहाँ युद्ध की बात आती है वहाँ हमेशा शोषित वर्ग की विजय की बात उन्होंने कही है। देन नेक्स्ट स्थिति आती है पूंजीपति की। पूंजीपति वे व्यक्ति माने जाते हैं जो कि अथाह संपत्ति के मालिक कहलाते हैं। यह वर्ग उत्पादन के साधनों, भू कारखानों, कच्चे माल, कार्यशील पूंजी के स्वामी माने जाते हैं। उत्पादन के साधनों का स्वामी होने के कारण यह दूसरों को वैसा करने के लिए बाध्य करते हैं जैसा वह स्वयं के लिए चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपने लाभ को बढ़ाने के लिए ये श्रमिकों के श्रम, उनके उत्पादन, उनके परिवार का शोषण करते हैं, और इसी शोषण के कारण इनमें आपसी संघर्ष हमेशा बना रहता है, जो कि हमेशा संघर्ष के कारण यह व्यवस्था हमारी किसको जन्म देती है? एक ऐसी व्यवस्था को जो कि वर्ग संघर्ष के नाम से जानी जाती है। यानी यह वर्ग संघर्ष हमारा किस किस के बीच में हुआ? पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के अंतर्गत। इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमारे जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत हम मार्क्स के सिद्धांतों को लेते हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है पूंजीपति और मजदूर यानी श्रमिक वर्ग, ये दो वर्ग मेन माने जाते हैं, जिसकी अगर आपसी लड़ाई होती है तो उसके अंतर्गत विजय हमारे श्रमिक वर्ग की मानी जाती है। देन अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सर्वहारा वर्ग की। इसकी सर्वहारा वर्ग, ये सर्वहारा वर्ग क्या है? यह औद्योगिक श्रमिक वर्ग है। यह मजदूरों का आधुनिक वर्ग है। इसे हम क्या कहते हैं? मजदूरों का आधुनिक वर्ग, जिसके पास उत्पादन के स्वयं के साधन नहीं होते, और जो जीवित रहने के लिए, इसके लिए जीवित रहने के लिए अपने श्रम को बेचते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वर्ग कौन सा वर्ग कहलाया? जिसे हम सर्वहारा वर्ग के नाम से जानते हैं, जिसे हम मजदूर वर्ग भी कह सकते हैं। यह वर्ग संघर्ष हमारा दो वर्गों के बीच में होने वाला आपसी संघर्ष है, जिसमें कि सर्वहारा वर्ग की विजय अवश्यंभावी होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मार्क्स का जो यह सिद्धांत है, जिसे हम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, यह दो वर्गों के बीच की आपसी संघर्ष को बताता है, जिसके अंतर्गत समाज के अंतर्गत दो वर्ग माने गए हैं, और इसी कारण इस सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स,
प्राय हमने देखा है कि समाज के अंतर्गत प्राय 3 वर्ग माने गए हैं, जिसकी अवहेलना मार्क्स ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत की है। इन्होंने सिर्फ 2 ही वर्ग बताए हैं, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग, जबकि मध्य वर्ग हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जिसको कि हम भुला नहीं सकते। हमारे समाज के अंतर्गत प्राय 3 वर्ग पाए जाते हैं, जिसमें हम पूंजीपति वर्ग कह सकते हैं, श्रमिक वर्ग कह सकते हैं, तो साथ में हमारे निम्न वर्ग या सर्वहारा वर्ग को भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मार्क्स ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत सिर्फ 2 ही सिद्धांतों या 2 ही वर्गों की बात कही है, जो कि उचित नहीं है, और इसीलिए इसके सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। क्योंकि समाज के अंतर्गत मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कि हमेशा क्रियाशील स्थिति के अंतर्गत रहता है। अगर कोई पूंजीपति वर्ग है, वह ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पूंजी कमाने की कोशिश करता है, तो वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। वहीं जहाँ निम्न वर्ग है, वह अपने श्रम को बेचता है और अपने कार्यों को संपन्न करता है और निम्नता की स्थिति को प्रदान करता है। वही एक ऐसा वर्ग भी है जिसे कि अवहेलना मार्क्स ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत की है, जिसे हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत, जिसे वह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहता है, यह 2 वर्गों के बीच की आपसी लड़ाई के संदर्भ में माना जाता है, जिसके अंतर्गत पूंजीपति और श्रमिक 2 वर्ग हैं, जिनको कि आपसी संबंधों के बीच की लड़ाइयों को हमेशा उन्होंने माना है कि इसमें अगर विजय होगी तो निम्न वर्ग या मजदूर वर्ग की ही मानी जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।